अगर एक औरत का एक बच्चा दूध पिएगा तो वो उसके जो दूसरे अदर बच्चे हैं उनका रज़ाई भाई बन जाएगा या बहन बन जाएगी, जो भी बच्चा बच्ची पिएगा दूध। तो कल को जाके अगर उनके आपस में रिश्ते हो जाते हैं तो वो तो फिर निकाह ही जायज़ नहीं है। ये तो बिल्कुल इस्लाम के खिलाफ ये काम हो रहा है, ये बिल्कुल इस तरह के काम नहीं होने चाहिए। और बहुत ज़्यादा जो फाशी के अड्डे यहाँ पे खुले हुए हैं, इस तरह के काम नहीं होने चाहिए। ये हुकूमत को चाहिए कि इस तरह के काम जो है ना रोके जाए। ये एक यहूदी लॉबी का हिस्सा है और ये हमारा इस्लामी मुल्क है, इधर ये नहीं होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं SNN न्यूज़। नाज़े काम, आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर कराची में अंदर पहला ह्यूमन मिल्क बैंक बना है। अगर सादा अल्फाज में बताऊँ, जहाँ पे ख़वातीन अपना दूध जो है वो डोनेट करेंगी या वहाँ पे सेल करेंगी, जो कि जो बच्चा माँ का दूध फीड नहीं करता उसको पिलाया जाएगा या बच्चों को दूध पिलाया जाएगा। बाज़-औक़ात माएँ जानबूझ के भी फीड नहीं करवाती बच्चों को, और इस हवाले से वहाँ पे जो है वो माएँ अपना दूध, और आपको पता है कि यूरोप कंट्रीज़ के अंदर ये पहले से ही चीज़ें चल रही हैं और बहुत पुरानी चल रही हैं, कोई सन 1900 से लेकर के ये चल रही हैं। इस हवाले से इसके ऊपर फतवे भी आ चुके हैं कि ये शरई लिहाज से जो है वो ये जायज़ नहीं है। लेकिन इसके ऊपर आवाम की क्या राय है, आवाम की राय लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी साहब, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। कराची में ह्यूमन मिल्क बैंक बना है, क्या उसके ऊपर? देखें, चूँकि हम सब लोग मुसलमान हैं तो हमें ज़िंदगी चूँकि इस्लाम के असूलों पे गुजारनी चाहिए, तो ये देखना ज़रूरी है कि इस चीज़ के हवाले से इस्लाम क्या कहता है। इस्लाम के अकॉर्डिंग जो जिस माँ का दूध पीता है तो वो उसके अगर बच्चे हैं तो वो रज़ाई बहन भाई कहलाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आप भी देखें, अब खाली कराची में तो नहीं बिकेगा ना दूध, ज़ाहिर बात है पूरे पाकिस्तान में बिकना है। तो उस लिहाज से तो अगर फ़र्ज़ किया किसी और ने भी दूध पिया है किसी ने किसी का, तो उनको तो पता नहीं है कि वो जिस शादी करने जा रहे हैं वो रज़ाई बहन रज़ाई लड़का लड़की हैं, बहन भाई हैं कि नहीं है। तो इस हिसाब से मेरे ख्याल में तो ये एक अच्छा इकदाम नहीं है हुकूमत का। बड़ा ब्लेंडर हो ये तो बहुत बड़ा ब्रांड हो जाएगा, मतलब मिक्सिंग अप हो जाएगी इस किस्म की। बहन भाइयों की शादियाँ इस तरह होने लगी। ऑब्वियसली ये तो जाहिर है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। कराची के अंदर ह्यूमन मिल्क बैंक बना है, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें जी, ये तो बिल्कुल इस्लाम के खिलाफ ये काम हो रहा है, ये बिल्कुल इस तरह के काम नहीं होने चाहिए। और बहुत ज़्यादा जो फाशी के अड्डे यहाँ पे खुले हुए हैं, इस तरह के काम नहीं होने चाहिए। ये हुकूमत को चाहिए कि इस तरह के काम जो है ना रोके जाए। ये यूथ को जो है ना इस्लाम से गुमराह करने के तरीके हैं, किसी भी तरीके के। इसमें कैसे गुमराह होंगे? एक बच्चे को ज़रूरत होती है माँ के दूध की। बच्चे को ज़रूरत होती है माँ के दूध, जो माँ का दूध असर करता है वो एक जो ह्यूमन खुद क्रिएट कर रहा है या मशीन क्रिएट कर रही है, वो चीज़ नहीं है। ये इस्लाम हमें, इसमें एक पर्दा है, एक हया है इसमें भी। बच्चा अगर माँ का दूध पीता है, फीड करता है, हया है। छोटा बच्चा कर सकता है, बड़ा बच्चा वो भी नहीं कर सकता। छोटे बच्चों की हया डेफिनेशन रखी हुई है छोटे भाई, हया का इसमें भी एक हया है। इस्लाम है, मज़हब है, दीन है, एक तरीक़ाकार है। ये यूथ को सरासर गुमराह करने का है ताकि वो इस्लाम से हटे, और जो इंग्लिश और ये अंग्रेज़ का जो कानून है, जो तरीक़ाकार हैं और जो ये फहाश चीज़ें हैं, इनकी तरफ गालिब करना है, और कोई इसका खास मकसद नहीं है। जी साहब, वालेकुम अस्सलाम। कराची में ह्यूमन मिल्क बैंक बना है, क्या कहेंगे इस हवाले से? इस हवाले से सर कुछ भी नहीं कह सकते। ये तो समझ लें कि एक मुआशरे के अंदर गलत चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और किसी का दूध कोई पी रहा है, बहुत गलत बात है। मतलब एक इंसान को पता होना चाहिए कि वो क्या चीज़ पी रहा है, और एक किसी बेजुबान बच्चे को अगर आप बता ही नहीं रहे कि वो उसको क्या पिला रहे हैं, तो एक गलत चीज़ है। मैं तो बच्चा ये तो क्या बताएगा, बच्चे तो दूध पीता है, उसको पिलाने वाला बताना चाहिए ना, पिलाने वाले को पता होना चाहिए कि वो क्या पिला रहा है। ऐसे तो जहर पिला दें, बच्चा तो पी लेगा। लेकिन एक बच्चे को नीड है, दूध की ज़रूरत है, तो उसको अगर औरतें डोनेट कर रही हैं, सेल कर रही हैं, तो ये बच्चे के लिए कह लें कि ज़रूरी है। हाँ, बच्चे के लिए दूध तो ज़रूरी है, लेकिन ये है कि फिर डोनेट ना किया जाए ना उसको, ये फिर एक खिदमत खल्क की जाए। अगर डोनेट कर रहे हैं तो ये तो इसका मतलब पैसे ले रहे हैं, आप सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मैं ठीक ये वाला। कराची के अंदर ह्यूमन मिल्क बैंक बना है, उसका आइडिया है आपको? जी आइडिया है, बिल्कुल है। क्या कहेंगे इस वो- हवाले से? वो एक लिहाज से इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि इसमें रज़ात का मसला आता है। तो अगर एक औरत का एक बच्चा दूध पिएगा तो वो उसके जो दूसरे अदर बच्चे हैं उनका रज़ाई भाई बन जाएगा या बहन बन जाएगी, जो भी बच्चा बच्ची पिएगा दूध। ठीक। तो कल को जाके अगर उनके आपस में रिश्ते हो जाते हैं तो वो तो फिर निकाह ही जायज़ नहीं है। बहन भाई के साथ तो निकाह ही नहीं हो सकता। तो इस लिहाज से ये बहुत गलत चीज़ है, नहीं होना चाहिए। यानी मैं कि इसके खिलाफ हूँ। ये बहुत गलत बात हो जाएगी, यानी दूध हम पिया एक मुस्लिम मुआशरा है, तो मुस्लिम मुआशरे में इन चीज़ों का जो है वो बेसिक चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि क्योंकि अगर 10-15 बच्चे अगर वो एक औरत का या दो औरतों का मिला के दूध पी लेते हैं
तो वो आपस में बहन भाई कंसीडर होंगे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो चीज़ आगे चल के फिर उनके लिए गलत है। बहुत शुक्रिया जी साहब। वालेकुम अस्सलाम। कराची में ह्यूमन मिल्क बैंक बना है, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें, जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो बच्चे को अपनी वालदा जो है वो दूध नहीं पिला सकती, तो जाहिर सी बात है कि जब बच्चे को नहीं पिला सकती जो उसके पेट से निकला है, तो क्या लोगों को वो पिला सकते हैं? अंडरस्टूड सी बात है, अगर वो शरीयत मुताहरा के मुताबिक देखेंगे तो जायज़ नहीं है। बाकी दारुल इफ्ताह सुन्नत दावत इस्लामी से मुफ्तान कराम से रुजू किया जाए, इसके बारे से फतवा मिल जाएगा इंशाअल्लाह। जी साहब। वालेकुम सलाम। सर ये कराची के अंदर एक ह्यूमन मिल्क बैंक बना है, क्या कहेंगे उसके ऊपर? वो चीज़ तो मुनासिब नहीं होती, वो तो हर इंसान को पता है, हर मुसलमान को पता होना चाहिए कि वो चीज़ ठीक नहीं है। तो ये चीज़ शरीयत भी ज़्यादा नहीं देती। इससे ये है कि हर किसी को पता कि एक दूसरे को दूध भी पिलाया जाता है, उससे किसी को क्या पता लगेगा कि हमने किस माँ का दूध पिया किसका नहीं पिया। ये चीज़ मुनासिब नहीं है। मुनासिब नहीं। नहीं। जी साहब, जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है? जी शुक्र अल्लाह कराची का। में ह्यूमन मिल्क बैंक बना है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? मैं तो यही कहूँगा कि ये एक यहूदी लॉबी का हिस्सा है अच्छा। और ये हमारा इस्लामी मुल्क है, इधर ये नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही गलत चीज़ है और बहुत ही बुरी बात है। ये यूरोप कंट्रियों में है, ये तो इस्लामी मुल्क है ना पाकिस्तान, इधर नहीं होना चाहिए। आप मुखालफत करते हैं? जी मैं मुखालफत करता हूँ। बहुत शुक्रिया जी साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कराची में ह्यूमन मिल्क बैंक बना है, आपको आइडिया है उसका? जी मैंने देखा, पोस्ट पढ़ी है उसके बारे में, बड़ा दिली तकलीफ हुई है कि एक जो जानवरों का काम इंसानों से लेना शुरू कर दिया है। अगर इंसानों के दूध से ही अल्लाह माफ़ करे जानें बचनी है तो फिर अल्लाह ने ये जानवरों को क्यों बनाया? ठीक है, बहुत से और भी मामलात हैं जिनके ज़रिए इंसानों की जानें बचाई जा रही हैं। जानवरों को नहीं, औरतों का जो दूध आएगा। हाँ, औरतों का जो दूध है ये बहुत गलत, बहुत ज़्यादा, ये बहुत ही तकलीफ देने वाली बात है। इसमें यह है कि फ़रोग दे रहे हैं, गंदगी को फ़रोग दे रहे हैं। ठीक है, हम तो अल्फाज जो ऐसे हैं कि नाकाबिले बर्दाश्त हैं। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं ये यूरोप कंट्रीज़ में ही वो लोग जो ईमान के बगैर लोग हैं उन पे ही जचती है। अगर एक जो बच्चा है उसको उसकी माँ ने दूध पिलाया है, उसे पता है कि मेरी माँ ये है, उसको अगर किसी और की माँ का दूध पिला दिया जाए तो उसे बेचारे को ये भी नहीं पता होगा। पहले तो ये तो बाप का नहीं पता होता था कि यार बाप ये किसका, कौन सी, ये हराम की औलाद है। या उसको अगर उससे उस बच्चे को उसकी माँ का दूध नहीं मिलेगा, उससे पता ही नहीं होगा कि ये मेरी, जैसे हराम के बच्चे अल्लाह माफ़ करे कितने मास्टर में जो चल रहे हैं, आ भी रहे हैं। ठीक है, बाकी ये है कि पहले भी बच्चे जो थे हराम अल्लाह माफ़ करे जो होते हैं वो पल ही रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही गलत बात है, ये बिल्कुल नामनासिब बात है। ये मैं अपने ज़मीर के मुताबिक कहूँगा, हक बात कहनी चाहिए। हज़रत अली का कौल है, अल्लाह माफ़ फरमाए कि हक बात कह देनी चाहिए चाहे आपका सर कलम हो जाए। ठीक है, बाकी ये है कि मैं इस बात के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ, ये बिल्कुल नाजायज़ है। ठीक है, ये अच्छी बात नहीं है। जी साहब। जी जी वालेकुम क्या सलाम। हाल है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। कराची में पहला ह्यूमन मिल्क बैंक बना है, क्या कहेंगे? मैं उस पर क्या तबसरा कर सकता हूँ, ज़्यादा तो यही कहूँगा किसी मुफ्ती से रब्ता करें, लेकिन जो देखने में आ रहा है वो यही कहेंगे कि जो यूरोप का मकसद है यहाँ पे फहाशी फैलाना, पता ही नहीं चलेगा कौन किसका भाई है कौन किसकी बहन है। और उसके बाद बस ज़्यादा से ज़्यादा तो मैं यही कहूँगा कि बस यूरोप का जो मकसद है और दुनिया अपने एंड की तरफ है, दुनिया अपने एंड की तरफ है, इस वजह से इस तरह के काम जो अब शुरू हो गए हैं, पाकिस्तान में भी शुरू हो गए हैं। जी साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? अल्लाह का लाख लाख सर शुक्र। कराची में पहला ह्यूमन मिल्क बैंक बना है, इस हवाले से आपको आइडिया है? मुझे तो मैंने सोशल मीडिया से पता चला कि ऐसा कोई काम होने वाला है, तो इस्लामी मुमलिकत में ऐसा काम फिर सरासर ज़्यादती हमारे इस्लाम के साथ मजाक है, क्योंकि फिर हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन किसका भाई है और कौन किसकी माँ है और कौन किसका बहन है, फिर पता ही नहीं चलेगा। और इस चीज़ के हम अपने जो हमारे बड़े हैं उनको चाहिए कि यार इसी कोई रोकथाम करे, क्योंकि फितने आ रहे हैं। ये भी फितना है। हाँ बिल्कुल फितना है, जालिम फितना ही है। लेकिन कोई लोग तो कह रहे हैं कि जनाब बच्चों के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। हाँ तो बिल्कुल जो लोग कह रहे हैं वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो यही लोग होंगे जो इनको लेके आए हैं, वो लोग तो अच्छे ही कहेंगे, वो तो बुरा कह ही नहीं सकते। ठीक है, आप यानी कि चाह रहे हैं कि नहीं आना चाहिए गैर शरई? हमारे बिल्कुल हमारे इस्लाम में ऐसा कोई है ही नहीं, क्योंकि हम दिन को अपनी मर्जी से नहीं चला सकते, दिन हमें अपनी मर्जी से चलाएगा और इस्लाम यही है। जी साहब। वालेकुम सलाम। कराची में पहला ह्यूमन मिल्क बैंक बना है, क्या कहेंगे? जी सर, ये तो सरासर बेहयाई है, मैं कहूँगा कि बेहयाई है, क्योंकि ये हमारा मुल्क दीन इस्लाम हमें ये इजाज़त नहीं देता कि ऐसे के काम
ये यूरोप में होता है ऐसा जो भी हो, ये हमारा इस्लामी मुल्क जमहूरिया पाकिस्तान है, ठीक है। ये दरअसल हमारी हुकूमत को चाहिए, आला काम को चाहिए कि इस पे नोटिस लें और इसे बंद करवाया जाए। क्या ख्याल है? यानी कि गैर शरई है और आप इसकी मजम्मत जी जी जी, हम भरपूर मजम्मत करते हैं। नाज़िर, आपने लोगों की आराज आनी और ये बड़ा एक्सटेंसिव इशू है और लोगों ने इसके ऊपर जो तबसरा किया वो आपके सामने, लेकिन आप क्या राय रखते हैं? क्योंकि ये एक डिबेटेबल अमल है, इसके ऊपर डिबेट की जा सकती है जितनी ज़्यादा से ज़्यादा की जाए। आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।